आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के हिंदी व इंग्लिश दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके प्री बोर्ड में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर में पूछे जाएंगे वो वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, उससे जो है आपकी काफी हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका हिंदी में है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। चार ऑप्शन दे रखे, राष्ट्रीय आय, कुल मांग, व्यापार चक्र, मांग का सिद्धांत। तो अब जो है इसको इंग्लिश में पढ़ लेते फिर दोनों के आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ट्रेड साइकिल, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये जो है आपका मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड आंसर रहने वाला है। दूसरे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या। अब जो है इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर रहने वाला है बेरोजगारी, गरीबी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर लागत क्या है, बिजली का बिल, कच्चे माल पर व्यय और दैनिक श्रम मजदूरी, स्थिर पूंजी पर ब्याज। अब इंग्लिश में देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, डेली लेबर वेजेस, इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसका आंसर रहने वाला है स्थिर पूंजी पर ब्याज, स्थिर पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सही समीकरण चुने। टी आर इज इक्वल टू ए आर बाई क्यू, ए आर इज इक्वल टू एम आर बाई क्यू और एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू और चौथा ए आर इज इक्वल टू टी आर इंटू में क्यू। अब जो है इंग्लिश में चूज द राइट इक्वेशन आपको देखना है। उसके बाद जो इसका आंसर रहने वाला है एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। निवेश का वस्तु में परिवर्तन कहा जाता है, लाभ, हानि, उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। अब इंग्लिश में देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू गुड्स इज कॉल्ड प्रॉफिट, लॉस, प्रोडक्शन और जो है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है आपका इसका उत्पादन, प्रोडक्शन आंसर आएगा। अगले की बात करते हैं। जब सीमांत उत्पाद घटता है तो कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्पाद अधिकतम होता है, स्थिर होता है, घटती दर से बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। अब इंग्लिश में, व्हाट हैपेंस टू टोटल प्रोडक्शन व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज, मैक्सिमम, कांस्टेंट, इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है आपका सी आंसर आएगा, घटती दर से बढ़ता है, इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। अगली की बात करते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है। ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। दूसरा जो है ए आर जो है इक्वल है एम आर के। इंग्लिश में बात करें तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में दोनों ऑप्शन, इसमें जो आपका बी ऑप्शन आएगा, ए आर जो है इक्वल होता है एम आर के। अगर एम आर घटेगा तो ए आर भी घटेगा, एम आर बढ़ेगा तो ए आर भी बढ़ेगा। तो इसके बारे में जरूर से आपको देखना है। अब देखते हैं। जब कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है तो इसे कहते हैं आपूर्ति में विस्तार, आपूर्ति में वृद्धि। क्या बोलते हैं इसको। सप्लाई इंक्रीजेज एज ए प्राइस इंक्रीजेज, इट इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है, आपूर्ति में विस्तार, एक्सपेंशन इन सप्लाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन कहा गया। अभिकथन, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। कारण, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का ढाल है। इसका जो है डायरेक्ट आंसर देखेंगे। अब जो इंग्लिश में देख लेते हैं। रीजन आपका, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। रीजन, मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो इसका जो आंसर ए रहने वाला है। अभिकथन ए और कारण रे दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इंग्लिश में बात करें तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी में, उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र जो है अवतल कॉनकेव होता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव। उसके बाद जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई,
1905, 1920, 1935, 1990 आपको बताना कौन सा आएगा। उसके बाद जो है व्हेन वाज द आरबीआई एस्टेब्लिश्ड, तो ये जो आपका 1935 1935 आंसर आएगा। अगले की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना कौन सा आएगा। फाइनेंशियल ईयर इज स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये जो आपका 1 अप्रैल आएगा इसमें दोनों में। अगले की बात करते हैं, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, राज्यपाल, तो आपको बताना कौन सा आएगा। अब इंग्लिश में देखते हैं, हु इशूज 1 रुपी नोट इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर, तो इसमें जो है भारत सरकार आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है C/Y के, Y/C के, डेल्टा Y/डेल्टा C, और चौथा डेल्टा C/Y/डेल्टा Y, तो इसमें जो है कौन सा आएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू, तो आपको बताना है, इसमें जो है ए आंसर आएगा आपका C/Y आएगा। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? स्टॉक, प्रवाह, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखते हैं, इनकम ऑफ द फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल? स्टॉक, फ्लो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा बी, प्रवाह, फ्लो। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 है तो एमपीएस का मूल्य क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे, 1, 2, 0.5, 0.6। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 then the value of MPS will be 1, 2, 0.5, 0.6, तो ये जो आपकी 0.5 जो है इसमें रहने वाली है। अगले बात करते हैं, जीएसटी एक खालिस्तान कर है। जीएसटी इज ए ब्लैंक टैक्स, तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस डैश दे रखा है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, गिसावट, डिप्रीसिएशन आएगा इसका। अगले की बात करते हैं, अगला भी जो है आपका अभिकथन का आ गया। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है, कारण हस्तांतरण आय को संसाधन सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कार के रूप में अर्जित नहीं की जाती। इंग्लिश में बात करें, ए ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, रीजन ट्रांसफर इनकम इज नॉट अर्न्ड एज रिवार्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है। अभिकथन ए और कारण र दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अगले की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? संजय मल्होत्रा जो है इसका आंसर रहने वाला है। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, तो इनके बारे में जरूर से पढ़ना है आपको। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे हमारे जो है वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है और जो बजट है वो कितना पास हुआ है, इनके बारे में जरूर से आपको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।